लाल बाबा राय स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बहार है। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने हमने रखी। बिहार में किसकी बहार है में बड़ी खबर। चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। आरजेडी के पूर्व विधायक और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल सहनी ने इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को इस्तीफा सौंपा गया। आरजेडी पर अति पिछड़ों के अपमान का आरोप लगा है। आरजेडी ने अनिल सहनी को बनाया था स्टार प्रचारक और देखिए इस्तीफा उनका हो चुका है और इसके साथ ही गंभीर आरोप भी उन्होंने पार्टी पर लगा दिए। अति पिछड़ों के अपमान का आरोप लगाते हुए ये इस्तीफा दिया है। हमारे साथ पूर्व सांसद और पूर्व विधायक अनिल सहनी जी हैं। अनिल जी, आप आरजेडी कार्यालय आए थे, क्या आपने इस्तीफा दे दिया है? आप नाराज थे पार्टी से? हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है और नाराज की बात नहीं है। जहाँ पर मान सम्मान नहीं हो, जहाँ किसी से बात नहीं हो, विचार नहीं हो, वहाँ पर रहना हम लोग अमर शहीद जुब्बा सहनी के ख़ानदान के हैं और पार्टी में रहकर भीतरघात करने वाला काम हमने नहीं किया है। हम सामने से आर पार के लड़ाई लड़े हैं। उसी के तहत आज आदरणीय मंगनी लाल मंडल जी को मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अपने समर्थकों का, जो पूरे बिहार का, जो खास करके अति पिछड़ा समाज है, उन लोगों का जो मैंने एक बैठक किया और उन लोगों ने कहा कि आज जहाँ मान सम्मान नहीं रहे वहाँ रहना बेकार है। लेकिन आप तो उम्मीदवार थे, आप टिकट की रेस में थे। विधायक भी थे, 20 में जीते हुए थे। उसकी कोई बात नहीं है। आपको टिकट क्यों नहीं मिला इस बार? टिकट के लेने की बात नहीं है। बात है कि अति पिछड़ों को क्या मिला। अति पिछड़ा को जो मान और सम्मान मिला, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतना उसके भागीदारी का नारा हम लोग लगाते थे, पार्टी में भी लगाया जाता था, और वो भागीदारी नहीं मिला। इस कारण से हमने छोड़ दिया। पर लेकिन सहनी जी, तमाम जो पार्टियां हैं, खास करके वो अति पिछड़ों की बात इस वक्त कर रही है, आखिर टिकट क्यों नहीं मिला अति पिछड़ों को? अब कि टिकट क्यों नहीं मिला ये मैं बाद में खुलासा करूंगा। इसके बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, उसके बाद करूंगा। तो बिल्कुल अनिल सहनी हैं, राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, उम्मीदवार थे। इस बार कुढ़नी से दावेदारी भी कर रहे थे, लेकिन इन्हें टिकट नहीं मिला और अभी इन्होंने नाराजगी जताई है और आरजेडी कार्यालय में आकर के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को अपना इस्तीफा भी सौंपा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो एक तरफ आरजेडी से अनिल सहनी ने इस्तीफा दे दिया है, दूसरी तरफ मोहनिया में भी आरजेडी को बड़ा झटका लग चुका है। आरजेडी की श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो चुका है और श्वेता सुमन का निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगे। नामांकन रद्द करने का उन्होंने आरोप निर्वाचन आयोग पर लगाया। दरअसल बीजेपी लीगल सेल ने कल लगाया था श्वेता सुमन पर आरोप और बीजेपी लीगल सेल ने निर्वाचन आयोग को लिखकर विरोध भी जाहिर किया था। नामांकन रद्द करने को लेकर निर्वाचन आयोग से मांग उठाई गई थी। जाति प्रमाण पत्र को लेकर सवाल उठाए गए थे बीजेपी की तरफ से। और अब देखिए जानकारी ये है कि श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो चुका है, जिसको लेकर रोती बिलखती हुई वो दिखाई दी और निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका बयान आपको सुनवाते हैं। सर्टिफिकेट उनका भी जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ था, लेकिन उनका हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाजपा को और उनके उम्मीदवार को मुझसे डर है, मेरे पार्टी से डर है और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आने से डर है, इसलिए वो अन्याय कर रहा है। अभी सोच लीजिए कि जब व्यक्ति को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र में उसको यह अधिकार नहीं है, तो आप सोचिए कि जब उनकी सरकार आएगी पूरी तरीके से, तो वो क्या करने वाले, बिहार का नाश करने वाले हैं वो। अब आरोप लगाया गया था कि मेरा जाति प्रमाण पत्र, मैं यूपी की हूँ, मेरा जाति प्रमाण पत्र यूपी का नहीं होकर के मैं यहाँ की मूल निवासी नहीं हूँ, जबकि मैं 20 सालों से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। और अगली बड़ी खबर बाढ़ से आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी उम्मीदवार कर्णवीर सिंह लल्लू मुखिया के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखने को मिला। जनसंपर्क के दौरान लोगों ने जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए, पथराव भी किया गया है। विरोध और गाली गलौज करने वालों को समर्थकों ने जब रोकने की कोशिश की तो असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। पूरे मामले में थाना अध्यक्ष ब्रजकिशोर सिंह ने कहा कि घटना की सूचना मिली, लिखित आवेदन मिलने पर कार्रवाई होगी।
और जब जनसंपर्क किया जा रहा था उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे। कर्णवीर सिंह यादव के खिलाफ ये लोगों का गुस्सा है, समर्थकों पर पथराव किया गया। कोई भी भाई बंधु कहीं भी किसी के साथ कोई बदसलूकी नहीं करना है और न तो किसी को प्रतिक्रिया में हमको कोई चीज सोचना है। आपका जीत सुनिश्चित है, इसी का फैसला हम समय ग्राम बेरना में सूचना मिली थी। नल्लू मुखिया राजेश प्रत्याशी के द्वारा प्रचार के दौरान उधर से गुजर रहे थे, इसी बीच किसी के द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव किया गया है। इस संबंध में छानबीन की जा रही है, उनसे संपर्क किया गया, उनके द्वारा बताया जाएगा। आवेदन हम बाद में देंगे, आवेदन मिलने के पश्चात भी सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हर घर में सरकारी नौकरी देने के वादे के बाद अब जीविका दीदियों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद जीविका दीदियों को हर महीने 30,000 रुपए वो सैलरी देंगे और इसके साथ ही जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का वादा किया। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की तीसरी किस्त 6 अक्टूबर को जारी की। इस योजना के तहत अब तक 1.21 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे जा चुके हैं। तेजस्वी ने सीएम नीतीश की इसी योजना पर तंज कसा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत 29 अगस्त को की गई। तेजस्वी ने इस योजना की कार्ड के लिए जीविका दीदियों को नियमित करने और उनको हर महीने 30,000 रुपए वेतन देने का ऐलान किया है। राज्य में करीब 1.5 से 2 लाख के करीब जीविका दीदियां हैं जो इस योजना के तहत क्या तेजस्वी पर भरोसा करेंगी, उनके वादे पर, या फिर सीएम की तरफ से जो लाभ उनको मिल रहा है उस पर उनका भरोसा होगा, ये देखना होगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने बड़ा चुनावी वादा किया है। आज हम कह रहे हैं जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपये प्रतिमाह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। यानी अब तक जितना समूह, जितनी जीविका दीदी लोन ली है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट को हम लोग जो है माफ जो है करने का काम करेंगे। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गोपालगंज के भोरे में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जीविका दीदियों के लिए जो सरकार ने काम किया उसकी वजह से जीविका दीदियां सशक्त हो रही हैं। साथ ही उन्होंने जीविका दीदियों के बहाने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। आपको सुनवाते हैं। क्या जीविका दीदियों की ये जो स्वयं सहायता समूह में 1,40,00,000 हो गया। अब जानते हैं जो हम काम कर रहे थे अच्छा हो रहा था। स्वयं सहायता समूह तो देश भर में था, तो केंद्र में जो कांग्रेस वाले थे वो मंत्री आ गए थे, हमको देखने कहे कि नहीं भाई अब संख्या तो आपका बढ़ गया, ठीक है। और उसी से हमने पूछा तो हमने कहा कि हमने तो इसका नाम किया है जीविका, आजीविका दीदी कहते हैं। तो जानते हैं हम जो जीविका किया स्वयं सहायता समूह को, और तो भारत का था, देश भर का था, तो वो लोग भी आज जीविका कर दिया पाकर जगह। जो हम लोग जो शुरू कराए हैं, तो आप जरा सोच लीजिए, एक एक तरह से काम जितना किया, आज दूसरा लोग जो है वो सब आज तक कोई काम किया है। तो हम लोगों ने तो सब जगह काम किया, तो केंद्र वाले को भी लगा कि बड़ा अच्छा काम किया, तो उसमें भी अपना उसका नाम दिया। तो एक एक तरह से हम लोगों ने पूरे तरह से जो किया है, और उसके बाद हम लोगों ने, आप जान लीजिए 24 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह, अब हम शहरी क्षेत्र में भी शुरू कर दिए। गांव में तो कर ही दिए, लेकिन शहरी क्षेत्र में नहीं था, तो हम लोगों ने 24 में फिर तय कर दिया कि शहरी क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह होगा, आजीविका दीदियां होंगी। तो इसीलिए ये काम शुरू हो गया, और अभी तक कुल मिलाकर के 3,85,000 जीविका दीदियां वहां हो गई है, लेकिन गठन लगातार जारी है। अब सोच लीजिए कि देहात में और शहर में, सब जगह गांव में और शहर में
सब जगह पहले उतनी अच्छा वहां थी, यहाँ भी हो रहा, तो बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह महिलाएं और ज्यादा बढ़ेंगी। वहीं तेजस्वी यादव के जीविका दीदियों पर दिए गए वादे को लेकर बीजेपी ने जोरदार हमला किया। सुधांशु त्रिवेदी ने तेजस्वी के दावे को हवा हवाई बताते हुए जमकर तंज कसा है। पूरा बयान आपको सुनवाएंगे। देखिए, बीजेपी की तरफ से लगातार कटाक्ष किया जा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से तेजस्वी से कई सवाल पूछे गए हैं और उनको लेकर पूरा बयान सुधांशु त्रिवेदी का क्या है, आपको सुनवाते हैं। महागठबंधन के सहयोगियों को पूरा संकेत है कि आने वाले समय में कांग्रेस की कारगुजारियां क्या हो सकती है, और मुझे लगता है इस समस्याओं से विचलित होकर, विभ्रमित होकर श्री तेजस्वी यादव अब वो सारी बातें करना शुरू कर दिए हैं जो न सिर्फ उनके दावों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, बल्कि ऐसा लगता है कि चुनावी प्रक्रिया का माखौल उड़ाती है। कहावत होती है, उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए, पर उतनी बात बोलिए जिसका 1/10 भी बजट न होए। ये अगर करके दिखाया है तो तेजस्वी जी ने, और यहां पर यह भी समझ में आता है कि यदि पर्याप्त और उचित शिक्षा न हो तो नेता किस प्रकार की बात करने का प्रयास करता, और आज उन्होंने एक और काम किया। और वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के दावों पर तंज कसा और कहा कि ये लोग गप मारने वाले हैं। पहले तेजस्वी ने कहा कि 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। 15 साल तक उनके माता पिताजी ने बिहार को लूटा है। बिहार की जनता जानती है, पूरे परिवार ने 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दिया। तेजस्वी सिर्फ सपना दिखा रहे हैं, चुनाव के बाद कुछ याद नहीं रहेगा। ये लोग गप मारने लोग। पहले कहा कि 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। आज जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं, 15 साल तक उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा, बिहार की जनता देखी है। पूरे परिवार ने 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दी। ये पूरा बिहार जानता है, ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते हैं। चुनाव के समय याद होता है, चुनाव के बाद याद नहीं रहता। ये लोग सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं और बिहार को बर्बाद करने के लिए। वहीं तेजस्वी यादव के ऐलान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी बयान दिया। तेजस्वी पर निशाना साधते हुए चिराग ने कहा, महागठबंधन में पहले आपसी झगड़ा खत्म हो। वो सत्ता में आने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। राहुल गांधी, अशोक गहलोत और तेजस्वी में तालमेल नहीं है। महागठबंधन बिखर चुका है। बिहार में हरियाणा जैसा जश्न तय है। मतभेद तो इनके खत्म हो। जिस तरीके से इन फाइटिंग विद इन द अलायंस चल रही है महागठबंधन में, और जिसकी वजह से महागठबंधन पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, उसके बाद भी अगर इनको ऐसा लगता है कि ये सत्ता में आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जागते हुए भी ये लोग सपने देखने का काम कर रहे हैं। आज इतने दिनों के बाद तो इनको याद आया कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं और मीडिया को आके कम से कम हम संबोधित करें और हम बताएं कि हम और क्या सोच रख रहे हैं। कहाँ थे इतने दिनों से ये लोग? एसी कमरे में बैठकर सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के विवाद को सुलझाने का काम कर रहे थे। और बिहार की सियासत से जुड़ी चलिए बड़ी खबर आपके सामने रखे। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों और साझा घोषणा पत्र को लेकर खींचतान बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। कांग्रेस आला कमान ने अशोक गहलोत को पटना भेजा। अशोक गहलोत और कृष्णा अल्लावरू राबड़ी आवास से बाहर निकले। दरअसल आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद से उनके आवास पर 1 घंटे तक मुलाकात हुई। गहलोत ने कहा कि हमारी लालू जी और तेजस्वी यादव से अच्छी बातचीत हुई। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और सारी तस्वीर साफ करेंगे। महागठबंधन में कोई झगड़ा नहीं। भाई अच्छी बात हो गई है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर तमाम क्लैरिटी रहेगी। जो कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाएगा। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर रहा है। पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, वो दम नहीं है। 243 सीटें हैं बिहार में,
अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट के परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है, भाई कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं महागठबंधन में विवाद के सवाल पर तेजस्वी यादव ने बयान दिया और कहा कि महागठबंधन में कोई विवाद नहीं, महागठबंधन पर कल जवाब दूंगा। एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसकी जानकारी अशोक गहलोत ने भी दी है। और अब देखिए तेजस्वी यादव का भी इस पर बयान आ चुका है। जब उनसे सवाल किया गया कि महागठबंधन में विवाद है क्या, खींचतान है क्या, तो उन्होंने कहा कि कल पूरी तस्वीर साफ होगी। कोई विवाद नहीं है, कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि कौन सी वो 11 सीटें हैं जिन पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कहां-कहां पर आरजेडी कांग्रेस आमने सामने है। इसमें वैशाली विधानसभा की सीट है। देखिए अजय कुशवाहा जो कि आरजेडी की तरफ से हैं, संजीव सिंह कांग्रेस की तरफ से हैं। ये आपको सीटें हम बता रहे हैं जहां पर 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर पेच फंसी हुई है। और अजय कुशवाहा जो कि आरजेडी की तरफ से है, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कहां किसके बीच लड़ाई है। वैशाली की सीट आप देख रहे हैं, अजय कुशवाहा वर्सेस संजीव सिंह, इनके बीच में मुकाबला है। अब देखिए सुल्तानगंज की सीट आपके सामने रख रहे हैं, आरजेडी वर्सेस कांग्रेस की यहां पर भी लड़ाई है। चंदन सिन्हा ललन कुमार के बीच में ये लड़ाई होगी। इसके अलावा देखिए कहलगांव की सीट आरजेडी वर्सेस कांग्रेस, यहां पर रजनीश भारती जो कि आरजेडी की तरफ से, प्रवीण सिंह कुशवाहा कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा नरकटियागंज सीट पर भी फाइट दिखाई दे रही है आरजेडी वर्सेस कांग्रेस की। आप देख रहे हैं दीपक यादव आरजेडी की तरफ से हैं, शाश्वत केदार गौतम कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में। सिकंदरा विधानसभा सीट पर भी फाइट आपस में है, उदय नारायण चौधरी आरजेडी की तरफ से हैं और कांग्रेस की तरफ से आप देख रहे हैं विनोद चौधरी हैं जो कि चुनावी मैदान में डटे हुए हैं आपस में लड़ाई करने के लिए। अब आपको बताते हैं कि किन किन सीटों पर कांग्रेस वर्सेस सीपीआई की लड़ाई है, यानी कि कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने है। इसमें बछवाड़ा की सीट आप देख रहे हैं और इसके बाद देखिए करगहर की सीट आपके सामने हमने रखी है। वहां पर भी फाइट बहुत दिलचस्प है क्योंकि संतोष मिश्रा जो कि कांग्रेस की तरफ से है, महेंद्र गुप्ता सीपीआई की तरफ से है। राजा पाकड़ की सीट पर भी फाइट आपस में दिखाई दे रही है। तो वो नाम हम आपको बता रहे थे जहां पर महागठबंधन में आपसी लड़ाई दिख रही है और 11 फिलहाल ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के घटक दल आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई करने को तैयार है। और अब बात सीएम नीतीश की करते हैं। धुआंधार प्रचार जारी है जहां सीएम नीतीश कुमार ने आज गोपालगंज में 2 और सिवान में एक जनसभा को संबोधित किया। एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में रैली को संबोधित करते हुए न सिर्फ वोट की अपील की बल्कि मंच से विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। सीएम नीतीश ने लालू राबड़ी के शासनकाल की याद जनता को दिलाई। राबड़ी देवी को सीएम बनाने पर भी सवाल उठाए। सीएम ने कहा कि हमने कभी परिवारवाद की राजनीति नहीं की। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे, गोपालगंज की तस्वीर, सिवान की तस्वीर, जहां पर आज सीएम नीतीश कुमार पहुंचे, जनता से रूबरू हुए और अपनी सरकार की उपलब्धियां रखने के बाद उन्होंने परिवारवाद को लेकर विपक्ष को टारगेट किया। ये बात जो पहले वाला था उसको वोट देने के चक्कर में मत रहिएगा। वो लोग कोई काम किया है, कोई किया है? हम लोग तो महिला के लिए, लड़का के लिए, महिला के लिए, वो लोग कोई महिला के लिए किया था। अपने 7 साल में हट गया केंद्र से, तो उसके बाद अपनी पत्नी को बनवा दिया। तो वो लोग कोई जनरल करता था कभी महिला को? तो यही सब काम है। ये लोग कभी करता है अपने परिवार के लोगों को करता है। तो हम लोग तो देखते हैं, हम लोग अपने परिवार के किसी आदमी को किसी को कुछ करते हैं। याद है ना पहले क्या स्थिति थी हम लोगों का आने के पहले, जिन लोगों को मौका मिला था, अब वो लोग जो थे तो क्या था, पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। हम लोग तो जब कभी जाते थे तो कोई घरवा से निकलता नहीं था, तो हम तो अपना जा करके लोगों से अंत में घर में उनसे मिलते थे। ये हालत था। और चलिए इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर दे, कांग्रेस को लेकर ये बड़ी खबर, कांग्रेस के नाराज गुट की बैठक खत्म हो चुकी है।
नाराज खेमा की मांग आई है सामने, जिसमें प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और सह प्रभारी को हटाने की मांग की गई है। और आपको बता दें कि कृष्णा अल्लावरू पर लगातार टिकट बेचने के आरोप लग रहे हैं। और इस बीच देखिए, मांग कार्यकर्ताओं की तरफ से उठाई गई है, नेताओं की तरफ से उठाई गई है कि कृष्णा अल्लावरू को हटा देना चाहिए। बिहार में कार्यकारी अध्यक्ष बहाल करने की मांग उठी। कल सदाकत आश्रम में नाराज गुट करेगा उपवास और प्रदर्शन के माध्यम से ताकत दिखाने का ऐलान किया गया। फिलहाल बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस का नाराज खेमा था, उसकी बैठक खत्म हो चुकी है और बड़ी मांग रखी गई है। कृष्णा अल्लावरू को हटाने की मांग उठाई गई, सह प्रभारी को भी हटाने की मांग की गई और कहा जा रहा है नाराज खेमे की तरफ से कि बिहार में कार्यकारी अध्यक्ष बहाल किया जाए। कल सदाकत आश्रम में नाराज गुट उपवास और प्रदर्शन करेगा और प्रदर्शन के माध्यम से पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। संजय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, लगातार कृष्णा अल्लावरू पर टिकट बेचने के आरोप लग रहे थे और इस बीच नाराज खेमा का कहना है कि उनको हटाना चाहिए। क्या बैठक खत्म होने के बीच में बातचीत हुई और कल का इनका प्लान क्या है, क्या असर उससे होगा? देखिए, बिल्कुल बिहार में जो कांग्रेस का नाराज खेमा, और सबसे बड़ी बात, बिहार में कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जिसमें जो नाराजगी है वो सतह पर आ गई है। काफी संख्या में जो नेता है वो पटना के एक होटल में जुटे हैं और इसमें मौजूदा विधायक जो छत्रपति यादव हैं उनकी भी मौजूदगी है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। इसके अलावा पूर्व विधायक गजानंद शाही जो पिछला चुनाव मात्र 122 वोट से हार गए थे, इसके अलावा बंटी चौधरी सिकंदरा के तमाम नेता और पूर्व विधायक इस वक्त मौजूद हैं और एक बड़ा फैसला इन लोगों ने लिया है। कल से कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है और ये बिल्कुल संजय, और इसका कितना असर होगा कांग्रेस पर, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड, बने रहिए हमारे साथ।